रिश्तों की डोर नाजुक होती है। प्रेम इसका प्रमुख संबल होता है। दो लोगों के प्रेमपूर्ण रिश्ते में प्रेम के अलावा भी कई अन्य चीजों का प्रमुख स्थान है। इसी तरह रिश्तों में नोक-झोंक होना आम बात, लेकिन अक्सर किसी बात पर हम अपने साथी से चर्चा करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद वह बहस का रूप ले लेती है। छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करने की बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं। वे एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, खामियां बताते हैं, शिकायतें करते हैं, पुरानी बातों को याद दिलाकर अपने पक्ष को और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। 14 फरवरी का समय पास आ रहा है, तो क्या हमें अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए? तो वाद विवाद से दूर रहें ताकि प्रेम आपका फूले भरपूर। अंदाजे बयां बदले। सबसे पहले, वाद विवाद मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु कई बार किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान भी कर सकता है। बहस से बचने के लिए यह स्वर्णिम नियम याद रखें कि हमारे साथी को हमारे शब्दों से नहीं, बोलने के अंदाज से चोट पहुंचती है। हम क्या बोल रहे हैं इससे सामने वाले को उतनी चोट नहीं पहुंचती, बल्कि हम कैसे बोल रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है। अच्छे शब्द भी गलत तरीके से बोलने पर दिल दुखाते हैं और बुरे शब्द भी अच्छे तरीके से बोलने पर झगड़े को सुलझा देते हैं। यानी आपको अपना अंदाजे बयां बदलना ही पड़ेगा। इसके अलावा बहस के दौरान हम अक्सर स्वयं को सही और दूसरे को गलत पहुंचाने में आमादा हो जाते हैं, जबकि हमें समझना है कि हम भिन्न हैं। हमारी परवरिशें अलग, हमारा मनोविज्ञान अलग, सोचने का नजरिया अलग। इसलिए किसी विषय पर असहमत होना नितांत स्वाभाविक, किंतु इसके उलट हम सच को किनारे पर बहस के लिए कमर कस लेते हैं और रिश्ते पर गांठ पड़ती है। वहीं कई लोग बहस में अधिक तो नहीं बोलते, किंतु अपनी शिकायतों को मन के भीतर ही इकट्ठा करते हैं। इसलिए ऐसा न करें ताकि आपका भविष्य में आपके रिश्ते सुधर सके और उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यदि आपको कोई शिकायत है तो सामने वाले व्यक्ति से सामान्य रूप से बात करें। पहले उनकी कुछ अच्छी आदतों की सराहना करें, उसके बाद अंत में बिना लहजा बदले अपनी शिकायत भी सामने रखें। इससे आपकी बहस भी नहीं होगी और शिकायत भी उन तक पहुंच जाएगी। यदि आप अपनी चिंताओं के लिए अपने साथी को जिम्मेवार बताएंगे तो हो सकता है उनका मस्तिष्क इसे एक विफलता की तरह ले। इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझेगी और चिंता भी बढ़ेगी। इसी तरह से भावनाओं को आसानी से नहीं समझ पाते, किंतु महिलाएं इसे समझ जाती हैं। इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि अपनी परेशानी को बेहतर ढंग से समझाया जाए, तो आप अपनी परेशानी को स्पष्ट शब्दों में बताएं। इससे बहस की नौबत आएगी ही नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे स्वीकार करें, उस पर भरोसा करें, किंतु यदि आप अपने साथी की हर बात पर बुरा मानेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्हें अस्वीकार किया ही जा रहा है और नकारा जा रहा है। आक्रामक अंदाज और ऊंची आवाज में बोलना बिगाड़ सकता है और साथी को ये लग सकता है कि आप उसका सम्मान नहीं करते। जब भी अपना पक्ष रखें, भाषा सौम्य रखें, बीच बीच में स्नेह सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं की प्रवृत्ति अपनी परेशानी को बोलकर मन हल्का करने की होती है, जबकि पुरुष मस्तिष्क तार्किक ढंग से उसके समाधान खोजता है। इसलिए जब भी पुरुष अपने साथी की परेशानी सुने तो उन्हें तुरंत समाधान न सुझाएं, बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लें। उनके लिए यही काफी है। आपस में बात करते हुए अधिक समय हाँ हूँ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों को सिर्फ सुनकर टाल रहे हैं। बीच बीच में कुछ बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग करें ताकि आपका संवाद बना रहे। इसलिए आपके लिए सबसे सोने वाला नियम यही है, यानी स्वर्णिम नियम आपका यही है कि विवाह या प्रेम की सफलता सही साथी तलाश करने की नहीं, बल्कि सही साथी बन जाने की होती है। रिश्तों के पौधे को प्रेम, सम्मान, प्रवाह के जल से सींचा जाए तो रिश्ते और अधिक लंबे भी चलते हैं और उसमें आनंद भी बहुत आता है। इसलिए प्रेम में सफल वही जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए।